क्या आप अक्सर माजी की गलतियों को याद करके परेशान होते हैं या मुस्तकबिल के बारे में सोच कर टेंशन में रहते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ की, जिसमें बताया गया है कि इंसान अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी कैसे हासिल कर सकता है। इस किताब का मरकजी पैगाम बहुत सादा है। असल जिंदगी सिर्फ उसी लम्हे में है जिसमें आप अभी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस किताब के सबसे अहम सबक। पार्ट 1, इंसान क्यों परेशान रहता है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में एक ही शिकायत करते हैं, मुझे सुकून नहीं मिलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परेशानी की असल वजह क्या है? इस किताब के मुसन्निफ के मुताबिक इंसान की ज्यादातर परेशानी की वजह उसका अपना जहन यानी माइंड है। हमारा दिमाग मुसलसल सोचता रहता है। सुबह उठते ही ख्यालात शुरू हो जाते हैं और रात तक चलते रहते हैं। कभी हम माजी के बारे में सोचते हैं, मसलन, काश मैंने वो गलती ना की होती। अगर मैं इस वक्त ये फैसला ना करता तो शायद जिंदगी बेहतर होती। ये माजी की सोच इंसान को पछतावे और अफसोस में मुब्तला कर देती है। दूसरी तरफ हम अक्सर मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करते रहते हैं। मसलन, अगर मुझे अच्छी नौकरी ना मिली तो क्या होगा? अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरे साथ कोई मसला हो गया तो? ये ख्यालात इंसान को खौफ और टेंशन में मुब्तला कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें हकीकत में कभी होती ही नहीं। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान की ज्यादातर परेशानियां हकीकी मसाइल नहीं, बल्कि ख्याली मसाइल होते हैं जो दिमाग पैदा करता है। यानी मसला बाहर नहीं होता, मसला हमारे ख्यालात होते हैं। जब इंसान मुसलसल सोचता रहता है तो वो अपने दिमाग का गुलाम बन जाता है। और यही वजह है कि आज की दुनिया में बहुत से लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। मुसन्निफ एक अहम बात बताते हैं, आप अपने जहन नहीं हैं, आप वो हैं जो जहन को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने ख्यालात को सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो हम उनके गुलाम नहीं रहेंगे। जब इंसान अपने ख्यालात को देखना सीख लेता है तो उसके अंदर सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। और यही इस किताब का पहला और बुनियादी सबक है। इंसान की परेशानी की असल वजह दुनिया नहीं, बल्कि उसका बेकाबू जहन है। पार्ट 2, मौजूदा लम्हा क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर माजी और मुस्तकबिल परेशानी की वजह है तो इंसान को सुकून कहाँ मिल सकता है? इस किताब के मुताबिक इसका जवाब बहुत सादा है। सुकून सिर्फ मौजूदा लम्हे में मिलता है। मुसन्निफ कहते हैं कि हकीकत में जिंदगी का सिर्फ एक ही वक्त है और वो है अभी का लम्हा। माजी सिर्फ यादों में मौजूद है, आप उसे बदल नहीं सकते। मुस्तकबिल अभी आया ही नहीं, वो सिर्फ एक तसव्वुर है जो हमारे जहन में बनता है। लेकिन मौजूदा लम्हा हकीकी है। आप अभी सांस ले रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, अभी जिंदा है। लेकिन ज्यादातर लोग इस लम्हे में नहीं जीते। जब वो किसी काम में मसरूफ होते हैं तो उनका जहन कहीं और होता है। मसलन, अगर वो काम कर रहे हों तो वो छुट्टी के बारे में सोचते हैं। अगर वो छुट्टी पर हों तो वो काम की फिक्र करने लगते हैं। इस तरह इंसान कभी भी पूरी तरह हाल के लम्हे को महसूस नहीं कर पाता। मुसन्निफ कहते हैं कि जब इंसान हाल के लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है तो उसके अंदर सुकून पैदा होता है। मिसाल के तौर पर, जब आप कुदरत को देखते हैं, फूलों को, आसमान को या बारिश को, अगर आप सिर्फ उसे देखने पर तवज्जो दें और कुछ देर के लिए सोचना बंद कर दें तो आपको अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। यही द पावर ऑफ नाउ है। मौजूदा लम्हा हमें जिंदगी की असल खूबसूरती महसूस कराता है। जब हम हाल में जीना सीख लेते हैं तो हमारी परेशानियां कम हो जाती हैं और हम ज्यादा खुश और पुरसुकून हो जाते हैं। पार्ट 3, माइंड और ओवर थिंकिंग का जाल। अब एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, अगर इंसान को सुकून सिर्फ मौजूदा लम्हे में मिलता है तो फिर हम हाल में क्यों नहीं रह पाते? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा माइंड यानी दिमाग। मुसन्निफ के मुताबिक इंसान का दिमाग मुसलसल ख्यालात पैदा करता रहता है। ये ख्यालात कभी रुकते नहीं। सुबह उठते ही हमारा जहन सोचना शुरू कर देता है, आज क्या करना है, क्या मसला हो सकता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और रात तक यही ख्यालात चलते रहते हैं। इसी को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान छोटी छोटी बातों को भी बड़ा मसला बना लेता है। मसलन,
अगर किसी ने हमें नजरअंदाज कर दिया तो हम सोचने लगते हैं कि शायद वो हमसे नाराज है, या अगर किसी काम में थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो हम फौरन मुस्तकबिल के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि असल मसला ख्यालात नहीं है, बल्कि मसला यह है कि हम अपने ख्यालात के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। हम समझते हैं कि जो कुछ हमारा जहन कह रहा है वही हकीकत है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। किताब में एक बहुत ताकतवर बात कही गई है, आप अपने ख्यालात नहीं हैं, आप वो हैं जो ख्यालात को देख सकते हैं। यानी इंसान के अंदर एक ऐसी शऊर की हालत मौजूद होती है जो ख्यालात को सिर्फ मुशाहिदा कर सकती है। जब आप अपने ख्यालात को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जहन खामोश होना शुरू हो जाता है। मसलन, अगर आप चंद लम्हों के लिए सिर्फ अपनी सांस पर तवज्जो दें और अपने जहन के ख्यालात को देखते रहें, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर सुकून पैदा हो रहा है। यही वो लम्हा है जब इंसान माइंड का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उस पर काबू पा लेता है। और यही किताब द पावर ऑफ नाउ का एक अहम सबक है। पार्ट 4, ईगो यानी अना, इंसान की सबसे बड़ी रुकावट। अब हम इस किताब के एक और अहम तसव्वुर की बात करते हैं जिसे ईगो यानी अना कहा जाता है। मुसन्निफ के मुताबिक इंसान की जिंदगी में बहुत सी परेशानियों की असल वजह ईगो होती है। ईगो दरअसल इंसान की वो जहनी हालत है जिसमें इंसान खुद को अपनी शनाख्त, कामयाबी, दौलत या राय के साथ जोड़ लेता है। मसलन, अगर किसी के पास अच्छी नौकरी हो तो वो समझता है कि उसकी असल पहचान यही नौकरी है। अगर किसी के पास दौलत हो तो वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। इसी तरह अगर कोई हमारी बात से इख्तिलाफ करे तो हमें फौरन बुरा लगता है, क्योंकि ईगो चाहती है कि हम हमेशा सही साबित हों और दूसरे लोग हमें गलत ना कहें। इसी वजह से इंसान के दरमियान अक्सर लड़ाइयां, हसद और गुस्सा पैदा होता है। मुसन्निफ कहते हैं कि ईगो इंसान के अंदर एक झूठी शनाख्त पैदा कर देती है। ये हमें ये यकीन दिलाती है कि हमारी असल हकीकत वो चीजें हैं जो हमारे पास हैं, या जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इंसान की असल हकीकत उसका अंदरूनी शऊर यानी कॉन्शियसनेस है, ना कि उसकी कामयाबी या उसकी चीजें। जब इंसान ईगो के असर में होता है तो वो हमेशा दूसरों से मुवाजना करता रहता है। वो सोचता है कौन मुझसे बेहतर है, कौन मुझसे कमजोर है। यही सोच इंसान के अंदर बेसुकूनी पैदा करती है। लेकिन जब इंसान ईगो को पहचान लेता है और उससे खुद को अलग करना शुरू कर देता है तो उसके अंदर सुकून पैदा होने लगता है। मसलन, अगर कोई शख्स आपकी तनकीद करे और आप फौरन रद्दमल देने के बजाय सिर्फ उसे ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। यही वो लम्हा है जब इंसान ईगो से आजाद होना शुरू होता है। मुसन्निफ के मुताबिक जब इंसान ईगो से आजाद हो जाता है तो उसके अंदर अमन, सुकून और मोहब्बत पैदा होती है। और यही वो हालत है जहां इंसान हकीकत में हाल के लम्हे में जीना शुरू कर देता है। पार्ट 5, पेन बॉडी, इंसान के अंदर जमा मनफी जज्बात। इस किताब में एक बहुत दिलचस्प और गहरा तस्वुर बताया गया है जिसे पेन बॉडी कहा जाता है। पेन बॉडी का मतलब है इंसान के अंदर जमा होने वाला पुराना दर्द, गुस्सा, दुख और मनफी जज्बात। जिंदगी में जब भी हमारे साथ कोई बुरा वाकया होता है, जैसे किसी की बात से दिल दुख जाना, नाकामी या किसी का हमें छोड़ देना, तो उसका असर हमारे दिल और जहन में रह जाता है। वक्त गुजरने के साथ ये मनफी जज्बात इंसान के अंदर जमा होते रहते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि यही जमाशुदा जज्बात पेन बॉडी बन जाते हैं। पेन बॉडी एक तरह की अंदरूनी तवानाई होती है जो मनफी जज्बात से बनी होती है। जब कोई सूरत हाल इन पुराने जज्बात को याद दिलाती है तो पेन बॉडी फौरन फाल हो जाती है। मसलन, अगर किसी ने माजी में आपको सख्त अल्फाज कहे थे और आज कोई वैसी ही बात कर दे तो आपका गुस्सा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ मौजूदा वाकया नहीं, बल्कि माजी के तमाम जज्बात भी एक साथ सामने आ जाते हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात इंसान छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा रद्दमल दे देता है। मुसन्निफ कहते हैं कि पेन बॉडी को खत्म करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उन जज्बात को दबाया ना जाए, बल्कि उन्हें शऊर के साथ ऑब्जर्व किया जाए। जब इंसान अपने गुस्से, दुख या उदासी को सिर्फ देखना शुरू करता है और उनके साथ खुद को जोड़ता नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मनफी तवानाई कम होने लगती है। यही वजह है कि मुसन्निफ बार बार हाल के लम्हे में जीने की बात करते हैं, क्योंकि जब इंसान मुकम्मल तौर पर मौजूदा लम्हे में होता है तो पेन बॉडी की ताकत कम हो जाती है और इंसान के अंदर सुकून और शऊर पैदा होना शुरू हो जाता है। पार्ट 6, हाल में जीने के अमली तरीके। अब सबसे अहम सवाल यह है, अगर मौजूदा लम्हा इतना ताकतवर है तो हम हाल में जीना कैसे सीख सकते हैं? मुसन्निफ इसके लिए चंद आसान लेकिन ताकतवर तरीके बताते हैं। 1, अपनी सांस पर तवज्जो दें। सबसे आसान तरीका यह है कि चंद लम्हों के लिए अपनी सांस पर तवज्जो दें।
आहिस्ता आहिस्ता सांस लें और महसूस करें कि आप सांस ले रहे हैं। ये छोटा सा अमल आपके जहन को हाल के लम्हे में वापस ले आता है। 2. जो काम करें उस पर पूरी तवज्जो दें। अक्सर लोग एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचते रहते हैं। मसलन खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना या किसी से बात करते हुए जहन कहीं और होना। अगर आप जो काम कर रहे हैं उस पर पूरी तवज्जो दें तो आप हाल के लम्हे को बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। 3. कुदरत को ऑब्जर्व करें। मुसन्निफ कहते हैं कि कुदरत हमें हाल में लाने में बहुत मदद करती है। मसलन आसमान को देखना, दरख्तों को देखना, बारिश की आवाज सुनना। जब आप चंद लम्हों के लिए सिर्फ कुदरत को देखते हैं तो जहन आहिस्ता आहिस्ता परसुकून होने लगता है। 4. ख्यालात को सिर्फ ऑब्जर्व करें। अगर आपके जहन में ख्यालात आ रहे हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें ऑब्जर्व करें। जब आप ख्यालात को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप ख्यालात नहीं हैं बल्कि उनके मुशाहिदा करने वाले हैं। मौजूदा लम्हे को कबूल करें। बाज़ औक़ात इंसान उस लम्हे को कबूल नहीं करता जिसमें वो मौजूद होता है। वो चाहता है कि हालात फ़ौरन बदल जाएं। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि जब आप मौजूदा लम्हे को कबूल कर लेते हैं तो आपके अंदर सुकून और ताकत पैदा होती है। द पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी की असल ताकत सिर्फ इसी लम्हे में है। अगर हम माजी की पशेमानी और मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़ दें और सिर्फ हाल में जीना सीख लें तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा पुरसुकून और खुशहाल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस किताब पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।